जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। ये घटना बताई गई है 10 अगस्त की है, रात के करीब 12 बजे की। ये लड़का और लड़की एक कैब बुक करते हैं। लड़की है हिंदू हिंदुस्तान से, लड़का है मुसलमान पाकिस्तान से। अब इंडिया में एक एक्सट्रीमिस्ट सोच अब आ गई है बहुत ज्यादा। Very nice. Very nice. Very nice. This man has left it on the road at 12:30. This is in India. मोदी जी इंडिया ये है, देखिए। ये है हिंदुस्तान। हाँ। और तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया। हलाला की औलाद हो तुम लोग। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तलाक वर्ड बोल दिया और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए। और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला, सब बोले कि अब हलाला कराना पड़ेगा देवर से, तभी इसको रख पाएंगे। हलाले का मतलब ये है कि किसी और से निकाह होगा और उनको एक शब गुजारनी होगी वहाँ पे। कैब ड्राइवर अपनी बात पे अड़ा रहा और उसने साफ साफ बोला कि मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई पाकिस्तानी आकर मेरे दिल्ली के बारे में या फिर मेरे हिंदुस्तान के बारे में कुछ उल्टा सीधा। ये बंदा असेंबलियां भी यही चलाता था। इसी बंदे को आर्मी चीफ बनने का भी शौक था। इसी बंदे की वजह से मेरे मुर्शिद पाक ने कहा था ISI को एक कोर डिक्लेयर कर दिया जाए। तो लड़की वहां पर मोदी का इंडिया है ये, मोदी का इंडिया है ये, ऐसे कहते कहते वहां पर चिल्ला चूट करती हुई नजर आती है। और इसी के बाद में कैब ड्राइवर हलाला की औलाद कहता है और वहां से दोनों क्या कह रहे हैं? दोनों ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा अहम है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बड़ी अहम है। या कुछ भी नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर लोग शरीफ नहीं है? मैंने ये नहीं कहा है। मैं आपको सॉरी, मैंने आपको बोला था। लेकिन एक चीज, अब मैं उस टाइम मैंने आपको सुना कि आपने बोला कि दिल्ली में रहते, दिल्ली में कोई शरीफ नहीं है। तो आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा बेटर है। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि देखिए, मैं किसी आपको जो सुनना है सर आप वही सुनेंगे। मैं आपको, आपसे कोई कह रहा है, मैं भी बगल में ही बैठी हूँ। वो ये कह रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत वो मतलब परस्त तो है ही। उसमें ये पाकिस्तानी वो थोड़ी वो चीज है जैसे बॉम्बे के लोग कहते दिल्ली का मतलब तब कोई दिक्कत नहीं है। आपके ब्राह्मणों हिंदुओं से मुझे क्या फर्क है? वो मुझे बता ही क्यों रहे? मैं इंडियन भी हूँ साहब। तो इंडियन ये थोड़ी इंडियन का मतलब है कि पाकिस्तानी को सड़क पे छोड़ देंगे। इंसल्ट करूँ दिल्ली की, मैडम दिल्ली इंसल्ट सुनना या हिंदुस्तान की इंसल्ट सुनना, वो मैं नहीं व्यवहार कर सकता। कुछ चीज नहीं है। या आपने दिल्ली में बोला कि एक भी शरीक इंसान नहीं। 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ? क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है? बोले क्या ये जो सोच है अब जिसका बड़ी खुल के उन्होंने इजहार किया, क्या समझते हैं कि बेहतरी की उम्मीद खत्म हो गई है? बिल्कुल हम तो बोल रहे हैं जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये स्यापा शुरू हुआ है तब से वहां पे जो पहले वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान था और अभी बांग्लादेश और वहां पे हिंदू की चित्रौली हो रही है। और क्या हो रही है? हम तो ये हमने स्टडी को बर्डन नहीं बनाना, हमने उनके लिए बर्डन लगेगी क्योंकि किताबें गई। यस आप सही कह रही हैं कि तलाक वर्ड बोल दिया और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए। और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला, सब बोले कि अब हलाला कराना पड़ेगा देवर से, तभी इसको रख पाएंगे। हलाले का मतलब ये है कि किसी और से निकाह होगा और उनको एक शब गुजारनी होगी वहाँ पे। जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? मेरे तो इसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था? जी, नियत की कि आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवाते हैं। आपके पति आपसे अभी क्या कहते हैं? अभी भी वो आपको वैसा ही झूठा दिलासा कहते हैं घर में, मतलब मेरे देवर के साथ मैंने हलाला न कराया तो चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। अब उन्होंने काउंसलिंग में साफ ओपनली सबके सामने बोल दिया है। उन्होंने पुलिस के सामने भी यही बोला है कि हलाला कर। भैंसा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। और 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर
में वापस लेकर आओ। क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम करते हैं? तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? मेरे तो उसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था? जी, नियत की कि आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दी। जिस दोस्त से आपका निकाह हुआ उनके साथ आप कितने अरसे रही? एक ही दिन। एक दिन रही। कितनी दफा इनकी तलाकें हुई हैं? इनकी कोई 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाकें हुई हैं टोटल जो हुई हैं, जो हलाला और कोई टोटल 6 बार इनका निकाह हुआ है। और बड़ा यानी मैं बता रहा हूँ कि जब हमने इसने आके सुनाई थी तो हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरीके से भी को ही मार दूंगी जान से, जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेर लगा। ये हलाला जिस तरह ये पाकिस्तान में करवाया जा रहा है, जिस तरह बच्चियों की जिंदगी में मुसीबत पड़ रही है, मेरी साइकाइट्रिस्ट से बात हुई है, उन्होंने कहा बच्चियां हमेशा के ये बंदा असेंबलियां भी यही चलाता था। इसी बंदे को आर्मी चीफ बनने का भी शौक था। इसी बंदे की वजह से मेरे मुर्शिद पाक ने कहा था आईएसआई को एक कोर डिक्लेयर कर दिया जाए। इसी बंदे की वजह से वो बंदा बहुत चकवाल जो है, खासकर चीमा साहब, बड़ी फर्टाइल लैंड है। मैंने चकवाल के बारे में पढ़ा है कि ये बड़े फाइटर हैं, लेकिन अब फाइट सिर्फ पैसों की कर रहे हैं, दान रानी फाइट। पहले ये लड़ते थे फॉरेन इन्वेडर्स के खिलाफ, यहाँ के लोग जो चकवाल पिंडी एरिया के लोग थे ना, क्योंकि दिस वाज द लास्ट पॉइंट होता था। उसके बाद पंजाब का बैटल ग्राउंड शुरू होता था चीमा साहब, जेल से आगे अलेक्जेंडर आता था, जो भी पठान आते थे भाईजान हमारे लूटने यहाँ में, सबसे पहले वो यहाँ पिंडी चकवाल के एरिया से गुजरते थे, तो ये फाइट करते थे फाइटर्स। ब्रिटिश लोगों ने इनको आर्मी में लेना शुरू किया था। उसके बाद फिर वो ब्रिटिश तो वापस चले गए, लेकिन इस इलाके के लोगों ने फिर लुट मार जी पाकिस्तान की थी 78 साल, उसकी भी मिसालें कोई हिस्टोरियन ही लिखेगा कि इन्होंने बाद में फाइट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ की है, इन्होंने डॉलरों के खिलाफ। एक पटवारी भाईजान जो थे, उनके बारे में अगर देखा जाए, जो उन्होंने सड़कें वहां चकवाल में अपने आसपास बनाई और जिस तरीके से उन्होंने चकवाल की जमीनें एक्वायर की है जीमा साहब, मैं अपना एक जाती एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद इंटरेस्टेड था मोटरवे के आसपास चकवाल एरिया में जमीन लेने के लिए कि मैं इन्वेस्टमेंट से कुछ वहां पे जमीन लूं, लेकिन मुझे बताया गया था कि एक पटवारी भाईजान की अप्रूवल के बगैर यहाँ पे जमीन बिकती नहीं, वो ना ले तो कोई दूसरा लेता है। तो आपका क्या ख्याल है? एजेंसियों को नहीं पता था, जिसकी हर एक बंदे की कॉल रिकॉर्ड हो रही है इस वक्त, 25 करोड़ लोगों की एजेंसियां सुती सन उसमें, जिसमें पटवारी नहीं पाई इसे। चलो पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना चीमा साहब। आप इस तरह चलाएं जिस तरह चल सकती है स्टेट। अगर खान साहब को मैसेज देने के लिए आपने इस बंदे को पकड़ा है तो ये गलत तरीका कर, जब ये सर्व कर रहा था उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा? आपका एहतसाब सिस्टम क्रिपल हो चुका है, आप मॉरली बैंकरप्ट हो चुके हैं, इसमें आपका कसूर नहीं है। ठीक है, अब सिग्नल भेजें, इसको पकड़ लें और दरबार लांदा जे और डियाले जेल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली बंद करो जो बचना जेते ਇਹਦੇ ਨਾਲ सिग्नल को नहीं जा रहा ना, वो सिग्नल लैंदा तुहाडे ਉਹ मैं क्या। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।